हेलो दोस्तों, इस मूवी का नाम है डॉग सोल्जर्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। अब वाइफ अपने हस्बैंड को एक चाकू गिफ्ट करती है जो कि चांदी का होता है, जिसे देखकर उसका हस्बैंड बहुत खुश होता है। जब ये दोनों रात में रोमांस कर रहे होते हैं तभी एक बार वुल्फ आकर उसकी वाइफ को खींच ले जाता है और उसे मार देता है। उसके बाद उसके हस्बैंड को भी मार देता है। अब इस मूवी में हमें एक सोल्जर कूपर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे जिन्हें एक एक करके कूपर घायल कर देता है, लेकिन चीफ रायन कूपर को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कूपर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग पास करने के लिए उसे एक निर्दोष कुत्ते को मारना होगा, लेकिन कूपर कुत्ते को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे फेल कर देता है और उसकी आंखों के सामने उस कुत्ते को मार देता है। ये देखकर कूपर रायन से लड़ने लगता है जिसमें कूपर घायल हो जाता है और अब रायन कूपर को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता है और इसी के साथ एक महीना बीत जाता है। अब हमें पहाड़ी जंगल में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसमें 6 लोगों की मिलिट्री टीम थी और इस टीम में कूपर भी था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अब ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर कूपर इनसे कहता है कि इस जंगल में बहुत सारे लोग गायब हुए हैं। अभी 1 महीने पहले इस जंगल से एक कपल्स गायब हुए हैं जिनके टेंट में पुलिस को केवल उनके बॉडी पार्ट्स और कुछ सामान ही मिला था और जो भी इस जंगल से गायब हुआ है वो कभी नहीं मिला। और पुलिस का ऐसा मानना है कि इस जंगल में कोई सीरियल किलर रहता है जो कि ऐसा करता है। कॉपर मूवी में शुरुआत वाले कपल की बात कर रहा था। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और रायन इन लोगों पर नजर रखे हुए था। ये लोग आग जलाकर एक जगह बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि इन्हें अपनी लाइफ में किस चीज को खोने का डर है। तभी इनके बीच में एक मरा हुआ जानवर गिरता है जिससे ये लोग डर जाते हैं। टोनी सार्जेंट से मदद बुलाने के लिए भी इसमें कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन सार्जेंट ऐसा करने से मना कर देता है। वो लोग उस जानवर को चेक करते हैं तो उस पर किसी के पंजों के निशान थे। वहीं दूसरी ओर रायन दूरबीन लेकिन जंगल में किसी को ढूंढ रहा था। तभी रायन पर एक बेयरवुल्फ हमला कर देता है और सुबह होते ही कॉपर की टीम आगे बढ़ती है। इन्हें रास्ते में उसी जानवर के बॉडी पार्ट मिलते हैं। इससे पहले ये कुछ समझ पाते हैं इन्हें आसमान में एक फ्लेयर दिखाई देती है। अब ये लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। स्पेशल फोर्स के बेस पर पहुंचकर इन्हें दिखाई देता है यहाँ पर इंसानों के बॉडी के पार्ट डले हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने इंसानों का बुरी तरह से शिकार किया हो। जब ये लोग बेस से हथियार ले रहे होते हैं तभी इन्हें घायल रायन मिलता है। अब ये लोग रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन सिग्नल ना मिलने की वजह से मदद नहीं बुला पाते हैं। अब ये लोग रायन को उठाते हैं। तब रायन कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो उनके आने से पहले। वो सब इतने हथियार देखकर हैरान थे और रायन उनसे कह रहा था यहाँ से निकलो। अब साजिटर रायन से पूछता है कि तुम किस चीज से डर रहे हो। तभी उन्हें जंगल से किसी जानवर की आवाज आने लगती है जिससे सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। रोशन सभी को कवर दे रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक बेयरवुल्फ आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। रोशन को बचाने के लिए सर्जेंट आ जाता है। तब बेयरवुल्फ सर्जेंट पर हमला कर देता है और उसकी आंतें बाहर निकाल लेता है। ऊपर बेयरवुल्फ पर गोली चलाने लगता है जिससे वह भाग जाता है। अब वो लोग सार्जेंट को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। सार्जेंट से दर्द सहन नहीं हो रहा था इसलिए वह कूपर से कहता है मुझे मार दो, लेकिन कूपर ऐसा नहीं करता है और उसे बचाते हुए सड़क के किनारे आ जाते हैं। अब इन्हें एक मैना नाम की लड़की मिलती है जिसकी कार में बैठकर वे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी कार पर एक बेयरवुल्फ हमला कर देता है। वो बेयरवुल्फ गाड़ी के अंदर हाथ डाल देता है जिसे वह चाकू मारकर भगा देती है। मैना इनसे कहती है कि इस जंगल में केवल एक घर है और फिर मैना उन्हें वहाँ ले जाती है। कूपर और उसकी टीम अंदर जाकर चेक करती है तो अंदर कोई नहीं होता है और आग जल रही होती है और खाना भी बन रहा होता है, लेकिन घर के अंदर एक कुत्ता था। अब ये लोग सार्जेंट को घर के अंदर ले आते हैं। सार्जेंट की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब मैना इन्हें बताती है कि यहाँ का सबसे नजदीकी शहर 4 मील की दूरी पर है। मैना कहती है मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए वो लोग अब कार की ओर बढ़ती हैं। जब वो कार के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कार का इंजन गायब है। अब कॉपर कार को उड़ा देता है और बाहर से बेयरवुल्फ उन पर नजर रखे हुए है। कॉपर और उसकी टीम पूरे घर को सील कर देते हैं और वह देखते हैं कि कुत्ता सर्जेंट की आंत को खींच रहा है। ये देखकर मैना और कॉपर सर्जेंट को ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं। मैना एक जर्नलिस्ट होती है जो कि यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आई थी। अब कॉपर की टीम को इस घर में कुछ हथियार मिलते हैं क्योंकि उनके पास गोलियों की कमी थी। अब मैना कॉपर और कॉपर की टीम को बेयरवुल्फ के बारे में बताती है। वो कहती है बेयरवुल्फ पर रिसर्च करना ही मेरा प्रोजेक्ट था। मैना उन्हें बताती है कि बेयरवुल्फ पूर्णिमा की रात को एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। बेयरवुल्फ को मारना आसान नहीं है लेकिन उन्हें चांदी से मारा जा सकता है। लेकिन मैना यह भी कहती है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक एक भी बेयरवुल्फ को मरा नहीं देखा है। अब कूपर को इस घर में रहने वाले लोगों की फोटो मिलती है जिसमें कि 5 लोग थे। अब हमें रायन दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसके घाव भी भर गए थे। रायन को चेयर से बांध देता है क्योंकि कॉपर समझ गया था कि रायन कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। तभी बेयरवुल्फ उनके घर की लाइट काट देता
देते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, जिनका सामना ये बड़ी बहादुरी से करते हैं। लेकिन बेयरवुल्फ पर इनकी गोलियों का असर नहीं हो रहा था। अब कॉपर सार्जेंट को बचाने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ पर एक बेयरवुल्फ आ चुका था। कॉपर बेयरवुल्फ पर गोली चला ही रहा था, तभी उसे पीछे से दूसरा बेयरवुल्फ खींच लेता है। सार्जेंट बेहोश था, इसलिए कॉपर चिल्ला कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अब कॉपर की टीम के 2 लोग गोलियां चलाकर बेयरवुल्फ को खिड़की से नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि उनकी जान बच जाती है। लेकिन तभी एक बेयरवुल्फ वापस आकर रोटेरी को अपने साथ ले जाता है। कॉपर अपनी टीम को लेकर रोटेरी को बचाने जा रहा था, लेकिन तभी रायन मना कर देती है। वो कहती है कि बेयरवुल्फ अब तक रोटेरी को मार चुके होंगे। अब ये लोग घर को फिर से सील कर देते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन पर हमला जरूर होगा। और इसी बीच इन्हें पता चलता है कि मैना रायन को पहले से जानती है। मैना कहती है कि रायन जब पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था। अब मैना कॉपर से कहती है कि गैराज में एक कार है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं स्पून घर से बाहर निकलकर सभी बेयरवुल्फ का ध्यान भटकाएगा और जो ही कार को घर तक लेकर आएगा। अब स्पून घर से बाहर निकलकर उन सभी बेयरवुल्फ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और वहीं दूसरी ओर दौड़कर जूही गैरेज तक पहुंच जाता है। अब स्पून भी घर के अंदर आ जाता है और उसके पीछे आ रहे बेयरवुल्फ को मैना अपने कैमरे की फ्लैश लाइट से भगा देती है। जब जूही गैरेज से कार निकल रहा होता है तब उसे एक बेयरवुल्फ दिखाई देता है जो कि टेरी की बॉडी को खा रहा होता है। अब जूही जैसे भी करके कार को घर के पास ले आता है, लेकिन उस कार में एक बेयरवुल्फ छिपा बैठा था जो कि जूही को मार देता है। जब सब लोग कार की ओर जा रहे होते हैं तब एक बेयरवुल्फ उन पर हमला कर देता है। अब मैना बेयरवुल्फ पर फायरिंग करके सभी को अंदर ले जाती है। अब कूपर बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसने एक एक करके अपने सारे साथियों को खो दिया था। अब कॉपर रायन से पूछता है कि वो सब यहाँ पर क्यों आए थे। तब रायन कहता है कि मुझे अपनी टीम के साथ यहाँ पर बेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए भेजा गया था, क्योंकि गवर्नमेंट बेयरवुल्फ का इस्तेमाल मिलिट्री में करना चाहती थी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पर 1 से अधिक बेयरवुल्फ हैं और वो लोग यहाँ आकर बेयरवुल्फ का शिकार बन गए। लेकिन कॉपर को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें नकली बंदूकों के साथ यहाँ क्यों भेजा गया था। जवाब देते हुए रायन कहता है कि तुम सब बेयरवुल्फ के लिए चारा थे। जब बेयरवुल्फ तुम पर हमला करती तो तुम्हारी टीम उन्हें पकड़ती, लेकिन प्लान के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि कॉपर रायन को मारता वो बेयरवुल्फ में बदलने लगा। अब रायन पूरी तरह से बेयरवुल्फ बन चुका था और उन सभी पर हमला कर देता है। अब कॉपर रायन में एक तलवार घुसा देता है, जिससे वह बाहर भाग जाता है और उन्हें ये समझ आ जाता है कि इस घर में रहने वाली फैमिली भी बेयरवुल्फ बन चुकी है। अब वो लोग बेयरवुल्फ को मारने के लिए घर में चांदी की चीज ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि बेयरवुल्फ को अगर चांदी से नुकसान होता तो वो अपने घर में चांदी क्यों रखते। अब इन्हें पता चलता है कि सभी बेयरवुल्फ गैरेज में हैं। बेयरवुल्फ को मारने के लिए ये लोग गैरेज को उड़ाने की सोचते हैं। गैरेज को उड़ाने के लिए ये लोग कार में एक गैस सिलेंडर रख देते हैं और उसकी टंकी खोल देते हैं। अब कूपर कार को गैरेज तक ले जाता है और जब तक सार्जेंट कार से निकल रहे फ्यूल पर आग लगा देता है, जिससे कार सहित गैरेज उड़ जाता है। हम देखते हैं कि सार्जेंट भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए अब वो भी बेयरवुल्फ में बदल जाएगा। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने सारे बेयरवुल्फ को जला दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस गैरेज में एक भी बेयरवुल्फ नहीं था। अब इन्हें पता चलता है कि मैना ने इन्हें बुरी तरह से बेवकूफ बनाया है। मैना इन्हें बताती है कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। इस फोटो में मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये फोटो मैंने ही खींची है। अब मैना भी बेयरवुल्फ में बदल जाती है और वो अपनी फैमिली के बेयरवुल्फ को अंदर बुला लेती है। दरअसल मैना इस जंगल में इनकी गोलियों की आवाज सुनकर इसलिए आई थी क्योंकि वो सब लोगों को इस जंगल से बाहर निकालना चाहती थी। मैना को ये उम्मीद थी कि ये सोल्जर्स उसके परिवार को मारकर उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जब इन सोल्जर्स की गोलियां खत्म हो गई तो उसे लगने लगा कि अगर मैंने अपने परिवार के साथ धोखा किया तो मेरी भी जान जाएगी। इसलिए मैना ने उनकी कार उड़वा दी अपने परिवार का भरोसा पाने के लिए और उन्हें मारने के लिए अपने परिवार का साथ देने लगी। अब ये लोग लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जो नीचे बेयरवुल्फ से लड़ रहा होता है तब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वह हाथों से लड़ने लगता है। और वहाँ कॉपर और साजिद बेयरवुल्फ से बचने के लिए छत पर छिपे हुए होते हैं। स्पून एक बेयरवुल्फ को चाकू मार मार कर उसकी जान ले लेता है, लेकिन दूसरा बेयरवुल्फ आकर स्पून को मार देता है। इसके बाद सार्जेंट और कूपर छत तोड़कर नीचे आ जाते हैं। अब सार्जेंट मैना के कैमरे की रील कॉपर को दे देता है और वह कूपर से कहता है कि मेरे और मेरे दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी दुनिया को बताना। और अब सार्जेंट किचन की गैस पाइप काट देता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो भी बेयरवुल्फ में बदलने वाला है। अब कूपर को बेसमेंट में उन लोगों की डेड बॉडी मिलती है जिन लोगों को बेयरवुल्फ ने मारा है, और यही वजह थी जिस वजह से पुलिस को यहाँ पर एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। अब कूपर पर एक बेयरवुल्फ हमला कर देता है जो कि रायन होता है। अब कूपर बेयरवुल्फ में वही चांदी का चाकू घुसा देता है जो कि मूवी में पहले उस कपल के पास दिखाया गया था। जब बेयरवुल्फ ऊपर सार्जेंट के पास जाते हैं तो वह खुद के साथ पूरे घर को उड़ा देता है और सुबह होने पर कूपर डॉग के साथ बाहर निकलता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कॉपर ने उस रील्स को
वायरल कर दिया है और उन लोगों के साथ जो भी हुआ वह न्यूज़पेपर में आ जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ समाप्त होती है।